दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री के द्वारा 912 करोड़ की राशि मिली और शिलान्यास हो चुका है, लेकिन एक सपना था मोदी जी का कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी बिहार का व्यक्ति हवाई जहाज पे सफर करेंगे। लेकिन वो सफर क्या तय हो पाई है, लोग कर रहे हैं या नहीं, वो बात करेंगे हम भाई से। दूसरी तरफ जो छठ दीपावली में देखा जाता है, जिस टिकट का किराया 5 से 7 हजार होनी चाहिए वो 20 से 25 हजार हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या इससे सरकार को भारी ज्यादा मुनाफा होती है या फिर इस चीज को रोकनी चाहिए? चलिए बात करते हैं। देखिए 912 करोड़ मिल गया है दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के लिए, लेकिन जिस तरह से मोदी जी का कहना था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज पे उड़ेंगे, क्या उड़ रहे हैं? दरभंगा एयरपोर्ट की जो समस्या ये है कि यहाँ पर एक ही कंपनी को जो है का जहाज आता है। हाँ। और बहुत सारे कंपनियों का जो है कोटेशन नहीं अप्रूवल हो पाया है। हाँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हाँ। उड़ान मंत्री, केंद्रीय उड़ान मंत्री जी से आग्रह करूंगा, कम से कम बिहार वासियों की समस्याओं पर जो है आप अपना ध्यान आकर्षित कीजिए, क्योंकि बिहार और खास करके जो मिथिला है वहाँ पे ज्यादातर लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, और वो जो विशेष रूप से जब छठ और दीपावली जब आता है, और छठ जो है एक महापर्व है बिहार का, उस महापर्व में सभी प्रदेशों से बिहार में लोग छठ मनाने के लिए आते हैं। और उस आस्था का ख्याल रखते हुए केंद्रीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि जो टिकट है हवाई जहाज का जो टिकट है उसमें विशेष छूट दिया जाए। आप छूट की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 4 गुना 5 गुना बढ़ा दी जाती है। टिकट जितना होनी चाहिए वो ही रहे तो बेहतर है। बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है, क्योंकि देखिए जो प्राइवेट वहाँ जो कंपनी है वो कंपनी जो है, क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं है, वो कंपनी ये सोचती है कि हम एक ही है। अगर 10 कंपनी रहेगी तो कंपटीटिव होगा, और कंपटीटिव जब होगा, जहां कंपटीशन होगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर जो है आप अगर मान के चलिए कि अगर एक दुकान है, दूसरी दुकान खुल जाए, तीसरी दुकान खुल जाए, चप्पल वाले जो लोग हैं वो हवाई जहाज का जो है फायदा ले सके। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि उनको विशेष छूट दिया जाए, विशेष रूप से दीपावली और छठ में। और अभी लगन का भी त्योहार है, बिहार में बहुत सारे लोगों को आना है, क्योंकि हम लोग यहाँ नीतीश कुमार जी की चाहत है कि बिहार में खास करके मिथिला का विकास हो, क्योंकि मिथिला और सीमांचल जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है, और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जिस तरीके से अभी देखिए कि आप लगभग दरभंगा एयरपोर्ट हो चुका है, पूर्णिया एयरपोर्ट की भी बात चल रही है, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की भी बात चल रही है, मुजफ्फरपुर भी। और आप देख लीजिए कि मेट्रो का सौगात मिल ही चुका है, एम्स का सौगात मिल ही चुका है। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी, जो मैं ये कह सकता हूँ, कंपनी दादागिरी कर रही है, तो उस दादागिरी को जो रोका जाए और यहाँ से दरभंगा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी घोषित किया जाए, क्योंकि यहाँ के जो बहुत सारे लोग हैं वो अन्य देशों में भी कार्य करते हैं, वो भी गरीब तबके के लोग हैं। जब वो मुंबई से या दिल्ली से फिर पटना आते हैं, फिर पटना से दरभंगा आते हैं, तो उनको डायरेक्ट अगर दरभंगा से अगर फ्लाइट हो जाए तो उसके लिए भी बहुत बेहतर रहेगा। और यहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट पर जो है नाइट विजन की व्यवस्था हो, नाइट में भी जो है फ्लाइट लैंडिंग कर सके, इसकी भी जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं। विशेष रूप से मिथिला का जब विकास होगा तो स्वाभाविक बात है कि बिहार का विकास होगा, और बिहार का विकास जब होगा तो देश का विकास होगा। 4 साल पहले दरभंगा एयरपोर्ट शुरू हुआ था, लेकिन फिर से 4 साल बाद 912 करोड़ की जो राशि है वो दरभंगा एयरपोर्ट को मिलने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि रविवार के दिन वाराणसी से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से ऑनलाइन इसका शिलान्यास कर दिया है। और जिस तरह से दरभंगा टर्मिनल एयरपोर्ट बनने जा रही है, कहीं ना कहीं मिथिला का जो ये एयरपोर्ट है ये पूरे भारत में एक नई फिर से पहचान बनाएगी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर इमामुल हक इमाम, और ये दरभंगा से बिलोंग करते हैं। अभी ये मधुबनी दौरे पे हैं और इस वक्त हमारी मुलाकात इनसे झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के मेहट ढलान पे हुई है। क्या कहेंगे, कितना ज्यादा दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर आपको खुशी है और सरकार को क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद, क्योंकि मैं आज मधुबनी और झंझारपुर के दौरे पर था और बहुत सारे लोगों से मुलाकात बात करके अभी जा रहा था, तो इत्तेफाक है कि चाय के दुकान पे आपसे मुलाकात हुई और आपने अपना समय दिया कि इस मुद्दे पर
हम बात करना चाहते हैं, तो आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। और जो 912 करोड़ का जो सौगात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी को जो दिया है, उसके लिए हम तमाम मिथिला वासियों के तरफ से जो है उनको धन्यवाद देते हैं कि मिथिला का जो दरभंगा का जो एयरपोर्ट है उसका विस्तारीकरण होगा और ये टर्मिनल का विस्तारीकरण होगा, जिससे आने वाले समय में यहाँ बहुत सारे फ्लाइट का आवागमन होगा, जिससे यहाँ के वासियों को, खास करके विशेष रूप से मिथिला वासियों को जो है इससे बहुत बड़ा सौगात मिलेगा। देखिए, आज से 4 साल पहले जब दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी तो मिथिलावासी में काफी ज्यादा खुशी का लहर था और कहीं न कहीं सफल भी हुआ, क्योंकि कई एयरपोर्ट को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1, 2 श्रेणी में ये एयरपोर्ट गया। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि मिथिला के लिए, क्योंकि देखिए खास करके जो है बिहार में पटना से लोग आवाजाही करते थे और पटना से जब तक दरभंगा पहुंचते थे तो दरभंगा से डायरेक्ट जो दरभंगा के लोगों को, मधुबनी के लोगों को, झंझारपुर के लोगों को, सहरसा के लोगों को, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया के लोगों को, फारबिसगंज के लोगों को, पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को इसका जो है लाभ मिल रहा है और मिलता रहेगा। इसी सब को लेकर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है प्रयास था, दरभंगा को उन्होंने जो है एयरपोर्ट दिया और फिर एम्स की भी सौगात दी है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो है दरभंगा को जो है एयरपोर्ट दिया है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, दरभंगा को एयरपोर्ट मिला, उसके बाद एम्स मिला, उसके बाद अब मेट्रो मिलने जा रहा है, तो इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, मेट्रो जो मिला है वो काफी हर्ष की बात है, विशेष रूप से दरभंगा के लिए, क्योंकि दरभंगा जो है वो मिथिला का समझिए कि राजधानी है। जिस तरीके से मेडिकल सेक्टर में देख लीजिए आप, एजुकेशन सेक्टर में देख लीजिए, और बहुत सारे जो दस्तावेज हैं जो राजा महाराजा के पास वहाँ है, बहुत सारे अन्य जिले से लोग आते हैं वो दस्तावेज लेने के लिए, इसलिए उसको सुविधा कैसे हो, क्योंकि ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशूज था दरभंगा में, उस इशू को कम कैसे किया जाए, इसलिए भागलपुर, गया और पटना के साथ साथ दरभंगा को भी यह सौगात मिला है और मुजफ्फरपुर को भी मिला। तो ये हमारे लिए बेहद ही खुशी की बात है और हम लोग फिर से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं। देखिए, एक सवाल आपसे इमाम भाई कि आप जिस जगह खड़े हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे कैमरामैन, ये कमला नदी है और कमला तटबंध पे आप खड़े हैं और यहाँ से तकरीबन 40-42 किलोमीटर के दूरी पर दरभंगा एयरपोर्ट है और अगर इसमें बाढ़ आती है, भयंकर आपदा आती है, कई बार टूटा भी है, तो क्या दरभंगा एयरपोर्ट या दरभंगा एम्स या फिर दरभंगा मेट्रो को क्षति नहीं पहुंचेगी? देखिए, बिल्कुल पहुंचेगा, क्योंकि देखिए जो फ्लड मैनेजमेंट जो है, आपदा प्रबंधक या जल संसाधन विभाग जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा दूरगामी की सोच रखते हैं। आज आप देखिए कि ये जो सड़क है आपके यहाँ से, ये जो यहाँ पर संदीप यूनिवर्सिटी की तरफ इधर गया, ये आपको झंझारपुर में कनेक्टेड हुआ है एसएच, और फिर ये जो है आपको मधुबनी होते हुए जो है जयनगर की ओर गया है, ये फिर आपको दरभंगा की ओर गया है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ही देन है कि उन्होंने ऐसे ऐसे मजबूत सड़क बनाया है। लेकिन कई जगह पे जो यहाँ के लोकल ठेकेदार हैं या जो ठेकेदार हैं, उनकी गुणवत्ता की भी जो है टेस्ट होनी चाहिए कि वो सही ढंग से जो है, खास करके जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां का जो बांध है उसको सशक्तिकरण के साथ, मजबूती के साथ बांधने की जरूरत है और लोगों को सजग करने की जरूरत है। बहुत सारे जगह पे देखिएगा कि आप जहाँ पे बांध है वहां पर का लोग मिट्टी को काट लेते हैं, उसको भी सतर्कता अभियान चलाने की जरूरत है। अभी जो कोसी नदी में बाढ़ आई थी, बिहार के कई जिला बाढ़ प्रभावित हुए, खासकर दरभंगा के किरतपुर में भी बांध टूटा, सहरसा सुपौल में भी बाढ़ आई और काफी ज्यादा जान माल की क्षति हुई है। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या लगता है कि नीतीश कुमार इतने दिनों से सत्ता में रहते हुए इन लोगों की समस्या पर ध्यान दिए हैं, बाढ़ प्रभावित इलाका में शुद्धिकरण किए हैं? देखिए, उसमें जो है सबसे बड़ा चीज ये देखिए कि हमारे जो पड़ोसी देश है, आपके मीडिया के माध्यम से भी और सभी जगह से ये पता चला कि ये 56 वर्षों के बाद ऐसा हुआ है कि 56 फाटक को खोल दिया गया। तो 56 फाटक जो ओवरलैप हो रहा था, तो कहीं ना कहीं
अब क्या इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन मेरा नहीं ये कारण सवाल है, आपकी ये जो अलग सरकार चीज है नीतीश कुमार जी, लेकिन हाँ मैंने सत्ता में जो है नहीं वो क्या सत्ता बाढ़ में है। बाढ़ देखिए, प्रभावित के लिए प्रभावित काम किए क्षेत्रों हैं? का देखिए माननीय नीतीश कुमार जी ने जाकर खुद जो है उसका निरीक्षण किया है। मैंने हाँ, पहले भी कहा कि हाँ, जो हाँ, ठेकेदार हैं, हाँ, जो मान के चलिए कि अगर गलत कर रहे हैं वैसे लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जो जानबूझ के जो है बांध वो सही से मरम्मत नहीं कर पाते हैं, सड़क पे जो मिट्टी जरूरत के समय में जितनी मिट्टी होनी चाहिए वो मिट्टी नहीं दे पाते हैं, वैसे लोगों के ऊपर चिन्हित करके कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी हमेशा अपने से जाकर, आपने देखा होगा कि बाढ़ जब आया वहां पे किरतपुर में, जमालपुर का जो वहां पर जो बांध टूटा, तो नीतीश कुमार खुद आए और जाकर जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और फ्लड कैंप का जायजा लिया। जिला अधिकारी से उसकी समीक्षा की कि उसमें जो है कहीं पे किसी भी तरीके का जो है दिक्कत ना हो, और तुरंत जो है मुआवजा राशि को भी बढ़ाकर 7-7 हजार रुपए जो है बाढ़ पीड़ित के खाते में भेजने का काम किया। तो लास्ट में जाते जाते क्या कहेंगे? आज मधुबनी दौरे पे आप हैं और जिस तरह से आप मधुबनी में आए, कई लोगों से मिले और अभी कमला नदी के तटबंध पे है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप तमाम लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी भी मदद कीजिए, और अपने आसपास में जहां भी कहीं भी अगर बांध का जो है सही से मरम्मत नहीं हो पाया है या नदी का जो कटाव अगर बढ़ता जा रहा है, तो उसका जो है आप प्रखंड स्तर से लेके जिला स्तर पे जो है आप उसका कंप्लेन कीजिए, जिला अधिकारी को लिख के दीजिए, आपदा प्रबंधन को लिख के दीजिए। अगर हम लोगों की जरूरत पड़े तो हम लोगों को भी लिख के दीजिए। हम लोग जो है आपकी बातों को प्रखंड से लेके जिला मुख्यालय से लेके जो है पटना तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हम तमाम लोगों को जो है आपके माध्यम से दीपावली और छठ की मुबारकबाद देते हैं कि आप तमाम लोग जो है खुशियों के साथ दिवाली और छठ को मनाइए, यही मेरी शुभकामना है। मैं आपको बता दूं कि मिथिला में बहुत सारा विकास हुआ है, बहुत जगह विकास नहीं भी हुआ है, लेकिन अगर विकास की बात किया जाए तो पहला दरभंगा एयरपोर्ट, दूसरा दरभंगा एम्स काफी ज्यादा विवादित भी रहा, मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, और तीसरा जो मिला है वो दरभंगा मेट्रो मिला है। और अगर मधुबनी जिला की बात किया जाए तो मधुबनी चित्रकला जो कि बहुत बड़ा सौराठ में बन चुका है, और उसके बाद मिथिला हाट जो कि आप अररिया संग्राम की बात कर सकते हैं, टूरिस्ट जगह है। तो ये मधुबनी जिला के लिए जो दो सौगात है वो काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि मधुबनी के विकास के लिए बेहतर है। बाद बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जिस तरह से नीतीश जी लगभग 18 सालों से सत्ता में है, और जिस तरह से कुछ लोगों का कहना है कि 18 साल में कुछ नहीं हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि बहुत ज्यादा विकास हुआ है। आखिरकार ये तो पॉलिटिक्स है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, किसकी प्रशंसा कब होगी। बाद में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दरभंगा मधुबनी विकास को लेकर आपकी क्या राय है।